हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा स्टॉक के बारे में कि क्या ये स्टॉक अब रॉकेट बन जाएगा, क्या इस स्टॉक में बहुत बड़े उछाल में देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की गई है, फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात की गई है। तो हम सब देख रहे हैं कि पिछले बजट के आने के बाद पिछले 2 दिन में बजट यानी कि फाइनेंस बजट में बात की गई, तो फाइनेंस सेक्टर में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, चाहे फिर वो बजाज फाइनेंस है या फिर अदर स्टॉक है। इरेडा में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला और आप देख रहे हैं कि 2 दिन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आगे। किसी भी स्टॉक के रॉकेट बनने के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है इंस्टीट्यूशंस। जब उस स्टॉक के बारे में कोई बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है या फिर फ्यूचर अच्छा दिखता है, कोई भी बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, तो इंस्टीट्यूशंस की कड़ी नज़र जो है उसके ऊपर रहती है। तो नज़र रहेगी तो इंस्टीट्यूशंस एंट्री करेगा और वहाँ पे फिर एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है मुझे लगता है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ क्या है कि कोई बड़ी न्यूज़ या बड़े क्वार्टर के नंबर, तो जब इंस्टीट्यूशंस में एंट्री के डिसीजन लेता है तो ये चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो अभी अगर इसमें इंस्टीट्यूशंस अपने डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कोई एंट्री नहीं कर रहा है, तो भले ही कितनी ही न्यूज़ चलती रहें, कितनी अफवाह उड़ती रहें, ये स्टॉक आप देखोगे तो अपना जो टारगेट है वो 230 तक का लेगा और फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाएगा, क्योंकि जो बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाएंगे। सिर्फ नए रिटेल इन्वेस्टर जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वही इस प्राइस को इस रेंज में घुमाएंगे। इतना इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, ये एक सिंपल थ्योरी होती है स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है जो शॉर्ट टर्म में मूव करता है उसके लिए। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए क्या बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन आपको इस टारगेट पर नज़र बनाकर रखनी है। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, सलाह नहीं दूंगा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन चीज़ें फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो फैक्ट यही है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 200 पर आता है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या फिर 300 पर आता है तो अपनी डिसीजन ले, और जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 या उसके ऊपर रिट्रेस लेता दिखे तो वहाँ तक अपने डिसीजन रख सकते हैं। दूसरा है फिर आप इसमें वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करें। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे आप डिसीजन लेंगे, आपका टारगेट इस जगह पर रहेगा। अगर प्राइस नीचे गिरेगा तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो आप अपनी एवरेजिंग पहले यहाँ पे रखेंगे, जो कि अगर प्राइस रेंज बताऊँ तो लगभग 165 रहेगा, और अगर प्राइस नीचे गिरता है तो दूसरी एवरेजिंग 128 पे करेंगे। अगर उसके बाद भी गिरावट होती है तो फिर इसकी ऑल टाइम लो के पास प्राइस पहुँच जाएगा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, या तो अगर आगे चल के प्राइस में गिरावट होगी तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर जो मुझे पेंडिंग दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक आपको डिमांड जोन दिख रहा है, इसमें रैली बेस कैंडल आपको दिख रही है और फिर आपको यहाँ पे दोबारा से रैली कैंडल दिख रही है, तो संभावना है प्राइस आगे चल के अगर कोई बड़ी चीज़ नहीं आती है, बड़ी न्यूज़ नहीं आती है, तो ये स्टॉक दोबारा से इस रेंज में आ जाए। ठीक है, तो इस स्टॉक पे आपको कड़ी नज़र रखनी है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पक्का पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।